Federal secretaries, their WhatsApp accounts got hacked. गवर्नमेंट के इतने बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे ये चीज़ हो रही है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म करने की ज़रूरत है. इनको पकड़ना बड़ा ज़रूरी है. ये यूजुअली लोग पाकिस्तान से बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहे होते हैं. जब तक हम नहीं पकड़ते उनको सजा नहीं दे सकेंगे, nothing is going to happen. People report to the FIA but they do not get a very good response or a very conducive response. लाहौर अकेले में अगर हम 1.5 करोड़ की आबादी है और फिर लाहौर की पेरिफेरीज भी उसमें शामिल है, 6 लोग जो हैं कितनी कंप्लेंट्स को हैंडल कर सकेंगे. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया शुएब ख्वाजा एंड टुडे आई वेलकम यू बैक टू द प्रोग्राम साइबर वॉच. Recently we received information that certain federal secretaries, their WhatsApp accounts got hacked. They were sent a message, it was in the form of a code, and then they were sent a link to verify their WhatsApp accounts. After that they received an international phone call which was posed as a WhatsApp number verification phone call. And when that call was disconnected, the hackers, they received the information of all those federal secretaries, information that was confidential, that was private and highly contentious in nature, in the sense that it can also pose as a matter of national security. हुआ कुछ ऐसे कि उनको जब वो कोड्स भेजे गए तो उन्होंने क्लिक किया, अगेन वो एक लिंक आया एंड देन देयर अकाउंट्स गॉट हैक्ड. Now, I with Mr. Almas Ali Javinda, we will discuss the laws and the ramifications of this entire issue. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम अर्शिया. Sir, ये जो इंसिडेंट हुआ है इस पे क्या लॉ है? जिससे हम कहते हैं व्हाट्सएप इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो ये क्या होता है, ये किस तरह एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है? अच्छा, ये बड़ा अलार्मिंग है कि कैबिनेट डिवीजन से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और एक अलर्ट भेजा गया तमाम फेडरल सेक्रेटरीज को और जो कैबिनेट डिवीजन के जो लोग थे कि यू नीड टू बी वेरी वॉचफुल. अगर ये एक्टिविटी हुई है तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के डेफिनेटली जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो हैक हुए और तब जाके ये रियलाइज़ किया गया कि सबको अलर्ट भेजें कि आपको एहतियात करने की ज़रूरत है. जो इंटरनेशनल हैकर्स हैं, सम टाइम उनको पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, बाज़ का तो उनको नहीं पता होता. वो रैंडमली भी ये काम करते हैं कि वो आपको एक कोड भेजते हैं, एक लिंक भेजते हैं और उसमें ये कहते हैं ओ दिस इज़ फ्रॉम व्हाट्सएप. ये स्पूफिंग का एक फिनोमिनन ये है कि आप जब कोई इंफॉर्मेशन, कोई लिंक्स ऐसे जनरेट करें जो काउंटरफीट हो और यू प्रिटेंड टू बी समबडी, आप इंपर्सोनेट कर रहे हैं कि आप कोई और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. लाइक यहाँ पे ये मैसेज ये दिया जा रहा है कि दिस कोड इज बीइंग सेंट बाय द व्हाट्सएप अथॉरिटीज और आप इसको वेरीफाई करें ताकि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाए. तो जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो यू अलाउ अ परमिशन फॉर समबडी टू गेट इनटू योर डाटा. वो जो आपके मोबाइल के अंदर जितना डाटा है, आप 2 क्वेश्चन की जाती हैं. एक तो ये है कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है उसको हैक किया जाए, उसको कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया जाए. और दूसरी ये है कि जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं जो एक स्पूफिंग फिनोमिनन के तहत आपको भेजा गया, तो आपका मोबाइल के अंदर जो जितना डाटा है उसकी एक्सेस जो है वो शख्स को मिल जाती है. फिर ये भी किया गया कि आपको बाद में एक इंटरनेशनल कॉल आती है और उस कॉल में बेशुमार लोग हमें कॉल कर सकते हैं. हमें नहीं पता कि हमारा वो जानने वाला है या जानने वाला नहीं, लेकिन दे गिव यू अ मिस कॉल और उस मिस कॉल पे जब हम कॉल बैक करते हैं तो अगेन वी परमिट देम, यू नो, ये सारी चीज़ें जो है वो एक स्पैम मैसेज आपके पास आता है, ऐसी कॉल आती है, उसको रिस्पॉन्ड करके आप उस शख्स को अलाउ करते हैं कि वो आपके डाटा को एक्सेस कर लेता है. अब आपने बड़ा राइटली कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है. एग्जैक्टली. फेडरल सेक्रेटरी अगर कोई है तो उसके फ़ोन से जितनी कम्युनिकेशन है, अगर आपने व्हाट्सएप पे जो कि तस्वर किया जाता है कि इट इज़ सेफ, इट इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड और जो मैसेज आप एक दूसरे को भेज रहे हैं वो कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी सेफ रहेगी. अगर वो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन जिसमें गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट फैसले हैं, जो आपने बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हुए हैं, जो आपने लेने वाले हैं, वो कॉन्वर्सेशन अगर लोगों तक पहुंच रही है और उसको हैक कर लिया जाता है तो इट्स मीन कि आपकी बेशुमार चीज़ें जो हैं गवर्नमेंटल लेवल पे दोज हैव गॉन एट अ रिस्क. एंड आई बिलीव दिस इज समथिंग विच हैज़ हैपेंड. अल्लाह करे कि ये सब कुछ सेफ रहे और वक्त पे उसका लेकिन कानून यहाँ पे क्या कहते हैं. आई बिलीव कि अगर गवर्नमेंट के इतने बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे ये चीज़ हो रही है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म करने की ज़रूरत है.
प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में दो क्लॉजेज हैं. एक क्लॉज 26 है जो मलिशियस कोड को डील करती है कि आप कोई ऐसा डाटा बेचते हैं या ट्रांसमिट करते हैं जो ट्रोजन हॉर्स की तरह आपके मोबाइल के ऊपर जो है वो बैठ जाता है और वो अंदर से स्पाइंग करता है, उस डाटा को चोरी करता है. और दूसरा जो है वो स्पूफिंग है, जब आप इम्पर्सोनेट करके, आप किसी और को प्रोटेंड करके, आप अपने आप को व्हाट्सएप अथॉरिटीज जाहिर करके आपको कोई चीज बेचते हैं एंड देन यू रिएक्ट टू दैट एंड इन द प्रोसेस यू गिव दैट परमिशन टू हैव दैट एक्सेस इन योर डाटा. एक्चुअली ये दोनों की दोनों सीरियस क्राइम है. एक की सजा 2 साल है जो जहां पे आप मलिशियस कोड बेचते हैं, और स्पूफिंग की सजा जो है वो 3 साल है. लेकिन इनको पकड़ना बड़ा ज़रूरी है. ये यूजुअली लोग पाकिस्तान से बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहे होते हैं. यहाँ पे FIA को रिपोर्ट करें, और FIA का बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर व्हाट्सएप अथॉरिटीज़ पे ये चीज़ जनरेट हुई है तो वहाँ से इन लोगों का IP एड्रेस जो है वो ढूंढें जो बाहर लोग बैठे हुए हैं. तो सम ऑफ द अदर गवर्नमेंट को हमारी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उनको रेटिफाई करने की ज़रूरत है ताकि हम पता कर सकें कि कहाँ से ये लोग बैठ के इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसको कहाँ डिसिमिनेट कर रहे हैं, उसका कहाँ पे फ़ायदा और नुकसान ले रहे हैं. आने वाला टाइम जो है पर्शिया, मैं ये बताऊं कि जिस तरह एकदम हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारी बिजनेस की अप्रोच डिफरेंट हो गई है. तो अगर ये तस्वर किया जा रहा था कि जो सोशल मीडिया है, जो साइबर वर्ल्ड है, पाकिस्तान में शायद बहुत 2 साल बाद या 2.5 साल बाद ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाली थी, ये अभी से हो गई है. जी बिल्कुल. क्राइम की रेशो उसी तरह से बढ़ेगी. जो लोग क्रिमिनल हैं उनको ऐसे लोगों को अप्रोच करने का मौका मिल गया है जो टेक सेवी नहीं है, जिनको अभी तक इन चीज़ों की समझ नहीं है. और अगर हमारे 21-22 ग्रेड के लोग जो उनको समझ नहीं है तो आम बंदे को तो बिल्कुल नहीं होगी. और अगर उनको विक्टिमाइज किया जा सकता है तो आम बंदे को तो बहुत ज़्यादा किया जा सकता है. सो आई बिलीव दिस इज द हाई टाइम जहां पे FIA का जो NR3C विंग है उसको ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है. और हमारी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ मौजूद हैं बाहर के ममालिक में, उसको रेटिफाई करने की ज़रूरत है ताकि वो कल्प्रिट्स, वो लोग जो बाहर बैठे, दे आर द प्रेडेटर्स, जो यहाँ पे लोगों को शिकार बनाते हैं, उन लोगों को हम पकड़ सकें. एंड जब तक हम नहीं पकड़ के उनको सजा नहीं दे सकेंगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. हम कह देते हैं 3 साल की सजा है, 2 साल की सजा है, लेकिन अगर वो सजा हम दे नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो हम इसी तरह विक्टिमाइज बनते रहेंगे. एग्जैक्टली. लॉज का पेपर पे एग्जिस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एंड सर, वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे पीपल रिपोर्ट टू द FIA बट दे डू नॉट गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, अ वेरी कंड्यूसिव रिस्पॉन्स. ये देखें, ये मैं ये बार ये कहता हूं, और मैं लेट मी रिपीट इट अगेन कि जो हमारा अगला इलेक्शन होगा, जो जनरल इलेक्शन होगा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू ये होगा कि अभी तो हम ये कहते हैं ना, अदालतों से हमें इंसाफ जो है वो बहुत टाइम लग जाता है उसमें. जो बहुत बड़ी कंप्लेंट होगी और जिस पे कहा जाए कि गवर्नमेंट ने कुछ किया या नहीं किया, वो ये है कि लोग ये कहेंगे कि हमसे, हमारे अकाउंटों से पैसे निकाले गए, हमें ब्लैकमेल किया गया, हमें हरास किया गया, हमारा डाटा चोरी हो गया, हमारी तस्वीरें, और गवर्नमेंट ने उस पर कुछ नहीं किया. शायद जो बहुत डिमांडिंग एरिया है वो ये है कि हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो मौजूद है उस पर सख्ती से अमल करवाएं. FIA के 6 लोग लाहौर में बैठे हुए, पूरे पंजाब में 3-4 सेंटर्स हैं, पाकिस्तान में 12 सेंटर्स हैं. लाहौर की अगर आप रीजन देखें, लाहौर अकेले में अगर हम 1.5 करोड़ की आबादी है और फिर लाहौर के पेरिफेरीज भी उसमें शामिल हैं, 6 लोग जो हैं कितनी कंप्लेंट्स को हैंडल कर सकेंगे. हमारा एक इदारा जो है, जो साइबर लीगल आर्म है, हम एक इंडिपेंडेंट इदारा होने की कैपेसिटी में हमें रोज़ाना से 20 से 25-30 कंप्लेंट्स हमें मिलती हैं कि आप हमें गाइड करें, हमें प्रोसेस करें. हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि हम उन 30 कंप्लेंट्स को हैंडल कर सकें. तो डू यू थिंक कि जहाँ पे हज़ारों कंप्लेंट्स रोज़ाना जनरेट होती हों, उसमें 5-6 या 10 लोग बैठे जो हैं, दे विल बी एबल टू हैंडल एंड process those complaints? It's not practically possible. So they need to increase number of people over there. आप अच्छे लोग जो हैं उनकी तादाद बढ़ाएं. आप इसको इजी करें. कंप्लेंट्स हमने कह तो दिए कि हम ईमेल के जरिए अपनी कंप्लेंट्स जो है उसको पुट अप कर सकते हैं, बट इज देयर एनी फॉलो अप? इज देयर एनीबॉडी रिस्पॉन्डिंग टू दोज ईमेल विद इन 2 or 3 days? नो, दे आर नॉट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अच्छे स्मार्ट लोग जिनको समझ है, बेहतर लोग, उनको बिठाएं. और प्लीज़ आप ये कर लें, अगर आप ये समझते हैं कि इट्स अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट,
آپ یہ کہیں کہ آپ کی کمپلینٹ کو پروسیس کریں گے, لیکن اگر آپ اسے فاسٹ فارورڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں 10,000 روپے فیس دیں. ایک وکیل کو آپ 50, 60 یا 70,000 روپے فیس دینے کی بجائے آپ NR3C کو 10,000 روپے ایکسٹرا فیس دیں اور آپ کا کیس جلدی پروسیس ہو سکے تاکہ آپ کو رزلٹ مل سکے. پیپل آر گیٹنگ فرسٹریٹڈ بیکاز دیئر اپلیکیشنز آر ناٹ بینگ پروسیسڈ. اور ہم نے بھی اب ایز یو نو آپ جو ہم ایک اویئرنیس کیمپین شروع کرنے والے ہیں اور جس کو آپ ہیڈ کریں گی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے, لوگوں کو ہم بتائیں اور ہم گورنمنٹ پہ بھی پریشر کریٹ کریں کہ پلیز اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یو آر گوئنگ ٹو لینڈ ان ٹربل. پیپل آر گوئنگ ٹو بی مور ووکل and we are going to be vocal also because we stand with the people. Absolutely. Right. Sir, just the way you said that the FIA is understaffed, they are undertrained, and they are not capable of handling so many complaints. So, what independent organizations like the Cyber Legal Arm could do is that we can increase our own capacity, or the government should encourage the establishment of independent organizations as such who would look forward to such complaints rather than just depending on one national agency. Very true, very true. You rightly said so. So I think that the government needs to take strict action, because if federal secretaries can get their accounts hacked, we're talking about this and it may not seem such a grave issue to the public at large, but it is a very contentious. It is and you rightly said, آپ نے بڑا ٹھیک طریقے سے کہا کہ اب یہ دیکھیں کہ ہماری جو کمپلینٹس کا والیوم جو ہے, میں ابھی الرٹ دینا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جو والیوم آج ہمارا ہے اگلے 2 ماہ میں, بیکاز لوگوں کی آن لائن بائنگ کا زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی اور جو فراڈولنٹ لوگ ہیں ان کا نیٹ ورک بھی اسی طرح سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ بینکس نہیں جا رہے اور آپ آن لائن پیمنٹس ریسیو کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو فراڈولنٹ لوگ بھی اتنے بڑھتے جائیں گے. دس از دا ٹائم کہ جہاں پہ ہم پرو ایکٹیولی ہم کام کریں اور اپنے آپ کو الرٹ کریں. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں کم سے کم ان کو تو پکڑا جا سکتا ہے. آپ سے ایزی پیسہ سے لوگ پیسے منگوا رہے ہیں, آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ کے, اور وہ لوکل نمبر سے کال کرتے ہیں, وہ ایک دن کے لیے سم استعمال کرتے ہیں پھر اس کو ڈسکارڈ کر دیں. ہزار سم انہوں نے. اور آئی ٹیل یو ون تھنگ, FIA نے بڑا اچھا کام بھی کیا ہے. اسلام آباد اور لاہور میں 2-3 اور گوجرانوالہ میں 2-3 آفیسرز بہت زبردست کام کر پکڑ بھی رہے ہیں, لیکن ایک آفیسر کتنے لوگوں کو پکڑے گا. جو انڈر سٹاف ہونے کی بات آپ نے کی وہ ڈیفینیٹلی ہے. ان کی کیپیسٹی بڑھائیں, ان کو اچھا بہتر سٹاف دیں تاکہ اس کو ہم روک سکیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کی کوئی بھی کمپلینٹس ہوں, یو کین ایڈریس اس ایٹ آور آفیشیل ایڈریس اور آن آور فیس بک پیج بائی دا نیم آف سائبر لیگل آرم. And please do report incidents if you see anything happening around you or anything has happened to you yourself. Thank you very much.